हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरे ब्लॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपको घर बैठे केदारनाथ जी की यात्रा कराता हूँ। हम सुबह रामपुर से निकले 6 बजे मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, और 12 बजे पहुँचे तकरीबन ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुँचने के बाद एक जगह पड़ती रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग नहीं, प्रयाग में ये दो नदियाँ मिलती हैं। और यहाँ बच्चों ने करी उल्टी करने के बाद फिर यहाँ से चले हम सोनप्रयाग के लिए। अब ये सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है, रिसोर्ट है ये। यहाँ पे हम लोगों ने लिया नाइट स्टे। अच्छी जगह है, बढ़िया होटल है, खाना वाना ही मिल जाता है, कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता इसके लिए, इसी में होटल है। और फिर हम यहाँ से नाइट स्टे करने के बाद अर्ली इन द मॉर्निंग चले गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड से क्या है, 5 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड है। गौरीकुंड जाने के लिए हमको यहाँ से लेनी पड़ती है जीप आपको छोड़ेगी गौरीकुंड में। गौरीकुंड में हमने रूम लिया, रूम लेके बच्चे हो गए सब तैयार। सुबह 3 बजे से ही घोड़े वाला हमारा 4 बजे आ गया, बोले चलो भाई जी, और सब रेडी होके हम लोग बैठ गए जाओ घोड़े पे। क्योंकि लंबा सफ़र है, 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर बताते हैं, 22 किलोमीटर। और घोड़े वाला कंफ्यूज है कि कौन किस घोड़े पे बैठेगा। और मैं आया यहाँ पे, ये मैंने थंब किया, और इसके बाद जो है लीजा निकली हमारी बेटी साहिबा, और ये हमारे बेटे हैं उमंग चौहान। उमंग जी कंफ्यूज ये हैं, उमंग का कन्फ्यूजन ये है कि उमंग का घोड़ा है छोटा थोड़ा सा, और इसलिए उमंग थोड़े कंफ्यूज हैं, बोले उनको घोड़ा मिल गया छोटा। अब इसी बीच में आए साहब ये रोमी साहब का सीन कुछ अलग ही है। रोमी साहब जब घोड़े पे बैठते हैं तो और फिर इसी बीच में आ गई हमारी मैडम साहिबा, ये इन्होंने हाय करी। अब उमंग साहब का सीन चलो। उमंग साहब का सीन ये था, उमंग साहब कह रहे थे कि मेरा घोड़ा छोटा है, सबका घोड़ा है बड़ा। तो हमने कहा भाई देखो, अब इसी घोड़े से काम चला लो तुम, अब ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। अब रोमी साहब का सीन ये है कि रोमी साहब को घोड़े पे लगता है डर। अब यहाँ पे जब सफ़र करते हैं तो थोड़ा डर तो लगता ही है। डर लगते यहाँ पे गौरीकुंड से जब हम लोग चले तो घोड़े वाला हमको 5 किलोमीटर आगे स्टे कराता है, घोड़े को रेस्ट कराता है। जब रेस्ट कराता है तो घोड़ा पे जो बैठा होता है वो भी उतरता है, और नाश्ता पानी होता है। और देखिए क्या शानदार नज़ारा है यहाँ पे। ये हम उमंग जा रहे हैं, उमंग से आगे एक घोड़ा जा रहा है, और ये बढ़िया शानदार नज़ारे देखिए। माहौल क्या है, एटमॉस्फेयर बहुत शानदार है। और यहाँ पे हमने कुछ देर चलने का 5 किलोमीटर के बाद हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता लिया। अब यहाँ पे सीन ये बना कि रोमी साहब जो थे उतर गए। अब रोमी जब उतरे तो इनकी हालत हो गई पतली, घोड़े पे बैठते थे कांपने लगते, ठंड का मौसम था। अब बेटी साहिबा हमारी इनकी हिम्मत जुटा रही हैं इनको कि भाई नहीं कोई बात नहीं तुम बैठो, मतलब तैयार कर रही हैं। लेकिन रोमी साहब सुनने को तैयार नहीं हो रहे किसी बात को भी, लेकिन चलना मजबूरी है। अब इसी बीच में हम तो साहब घोड़े पे गए बैठ दोबारा से चलने के लिए। जब दोबारा से घोड़े पे बैठे हम तो हमने यहाँ 5 किलोमीटर का जब स्टे लिया, अब इससे आगे पड़ेगी एक छोटी नीलचोली। अब यहाँ से 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक पुल आता है। उस पुल का सीन ये है कि वो पुल का थोड़ा ना ढलान ज़्यादा है। ये मैडम है हमारी, और घोड़े पे ये भी रेडी हो गई लंच करके। और इसके बाद जो है आप चलने लगे। रोमी साहब का सीन आगे हो गया। कभी रोमी साहब से हमने कहा बोले तुम घोड़े में आगे रखेंगे, घोड़े वाला आगे कर लिया। अब ये पुल जो पड़ेगा यहाँ से 2 किलोमीटर चलना है। वैसे तो घोड़े वाले इस पुल पे जनरली सवार को उतारते नहीं है। हमारे जो घोड़े के जो मालिक हैं वो हैं बिजनौर के, वो हैं हमारे दोस्त। तो उनसे हमने कहा भाई हमको पुल पे उतार देना, तो हम लोग यहाँ उतर गए। ये जो सामने आप नदी देख रहे हैं, ये नदी पे पुल बना हुआ है। और ये पुल का सीन ये है कि जैसे इसके नीचे 4-5 सीढ़ी हैं पुल से पहले। उस सीढ़ी पे जब घोड़ा चलता है तो ऐसा लगता है घोड़ा होता है नीचे का, ऐसा लगता है आदमी ही फिसल जाएगा अभी, तो डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे गए उतर। मैं थोड़ा सा आगे हूँ, और यहाँ पे उतरने में ही समझदारी है, क्योंकि देखो ज़रा शरीर में घोड़ा चोट लग जाए कुछ हो। मैडम हमारी आ गई, ये वाला पुल है। इसके बाद मैं आ गया हूँ, मैडम पीछे जा रही है। अब हम यहाँ से घोड़े पे बैठ जाएंगे। यहाँ से घोड़े पे बैठने के बाद हम पहुँचेंगे छोटी नीलचोली। छोटी नीलचोली पे
थोड़ा हल्का फुल्का ये रेस्ट लिया हमने, और यहाँ पे रेस्ट लेने के बाद फिर हम घोड़े पे यहाँ से फिर बैठेंगे, फिर 5 किलोमीटर फिर आगे चलेंगे। तो वहाँ पे देखो ये आ गई बड़ी निंचोली। बड़ी निंचोली से अब फिर हम आगे 5 किलोमीटर चलेंगे तो मंदिर आएगा। मंदिर से 2 किलोमीटर पीछे घोड़े वाले उतार देते हैं, जो घोड़ा करते हैं वो 2 किलोमीटर पहले उतार देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई मंदिर से पहले ही उतार दो इनको। तो मंदिर से पहले उतार दिया। अब ये यहाँ पे हल्का फुल्का बड़ी निंचोली पे हमने नाश्ता करा, इसके बाद हम लोग फिर बैठ जाएंगे। अब फिर बैठे, अब इसके बाद जो है हम घोड़े पे बैठ गए। घोड़े पे बैठने का घोड़े वालों ने घोड़े पड़ाव से पहले दिया उतार। थोड़ा सा हम लोग वहाँ से पैदल चलना पड़ता है 1.5 किलोमीटर। हम लोग 6 बजे बैठे थे और 10 बजे 10:30 बजे घोड़े वालों ने बता दिया। मैडम हमारी घोड़े का आनंद लेती हुई, यहाँ पे हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, लेकिन हेलीकॉप्टर का हमारा टिकट बुक नहीं हो पाया था, इसलिए बच्चे बोले कोई नहीं घोड़े से चलते हैं। अब मैडम जो है हेलीकॉप्टर का आनंद ले रही हैं यहाँ पे, फिर हम लोग ये घोड़े पड़ाव से चल पड़े। अब आप देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपको वो दिखाई दे रहे हैं ना पहाड़, ये पहाड़ हैं। पहाड़ ऐसा लग रहा है चांदी के पहाड़ हैं ये, और चांदी के पहाड़ हैं, लेकिन है क्या कि पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। देखो मैडम हमारी आ रही हैं और रोमी साहब आगे जा रहे हैं। ऐसा लगता है यहाँ पहुँच के जैसे जन्नत में आ गए हों, स्वर्ग में आ गए हों। जितनी परेशानी से आदमी घोड़े पड़ाव तक पहुँचता है, वो यहाँ पहुँच के सब परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। और ये दुकानें हो गई, ये रास्ते में ये पिट्ठू वाले आ रहे हैं, और लीजा ने थोड़ा सा फ़ोटो शूट होगा लीजा का, ये इन्होंने फ़ोटो शूट किया ओम के आगे, और हम और हमारी पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आराम से हल्के हल्के चले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे आगे निकल गए, हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए। अब आप देखिए ये सामने का व्यू है, यहाँ से अभी आधा किलोमीटर ये मैडम है हमारी, दोनों अपने मियाँ बीवी आ रहे हैं, और ये रोमी और उमंग जा रहे हैं, और बेटी साहिबा हमारी शूट कर रही है। अब यहाँ पे सीन क्या है कि रोमी आगे निकल गए तो वो हमारा इंतज़ार करने लगे। यहाँ पे सीढ़ियाँ आएंगी, सीढ़ी से अब देखिए सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना, छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा, बड़ा ही सुंदर नज़ारा होता है ये। जब इसे देखते हैं बड़ा मन आनंदित हो जाता है इसे देखने के बाद। और अब सीन ये है कि हमको यहाँ से वापस भी जाना है। जब वापस जाना है तो हमने देखा कि यहाँ पे लाइन लगी हुई बहुत ज़्यादा। ये लाइन देखिए आप, लाइन देख रहे हैं, लाइन देखने से भीड़ है बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि यार चलो भाई आगे देखते हैं, मंदिर पे कुछ जुगाड़बाजी करते हैं, किसी पंडित को पटाएंगे या किसी को देखेंगे कि बिना लाइन के हम दर्शन कर लें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पंडित बड़े ही बदमाश हैं, वो पैसे लेके दर्शन कराते हैं। जो पंडित अंदर रहते हैं उन्हीं के चेले चपाटे बाहर रहते हैं। तो हमने एक पंडित से बात करी, मैंने कि भाई हमको दर्शन करा दो। उसने कहा साहब करा देंगे। बोले कितने आदमी हैं? हमने कहा 5 आदमी। बोले 2000 रुपये यार लेंगे, आदमी लेंगे। अरे मैंने कहा 10,000 रुपये दर्शन करने के। हमने कहा भाई ये आदमी महंगा है। फिर हमने दूसरे से बात करी, मैंने कहा भाई तुम क्या लोगे? बोले साहब मैं 1000 रुपये ले लूँगा। अरे मैंने ये भी बहुत महंगा है। फिर हमने जो था एक पुलिस वाले से बात करी, मैंने कहा भाई पुलिस वाला था, मैंने कहा साहब हमको दर्शन करा दो, हमें जाना है यहाँ से वापसी घर, वो सॉरी गौरीकुंड, क्योंकि यहाँ लाइन लगने में लगते तकरीबन 2 घंटे। तो बोला साहब दर्शन करा देंगे। मैंने कराओ तो। बोले कितने लोग हैं? मैंने कहा 5 लोग हैं। बोले 500 रुपये पर हेड लेंगे। तो हमने यार 500 रुपये तो बहुत हो जाएंगे। तो मैंने एक काम करो तुम 2000 रुपये ले लो। 500 के हिसाब से 2500 के, हमने 500 रुपये कम करा के 2000 रुपये दे के हमने फिर करे दर्शन। ये मंदिर है, देखें आप, ये मंदिर का ये वाला गेट है निकलने वाला, एक गेट है लाइन वाला। तो लाइन से जाते आप को लगेंगे 2-3 घंटे, लेकिन इसी पीछे वाले गेट से ये पंडित लोग पैसे वैसे लेके अंदर कर देते हैं आदमी को। अब हमने दर्शन कर लिए वहाँ पे, दर्शन करके जो और लोग लाइन से आ रहे थे उसी गेट में हम चले गए। दर्शन करके हम लोग आ गए बाहर। देखो अभी बच्चे आएंगे, बाहर निकल के दर्शन करके आएंगे। और प्रभु का बड़ा कैसे कहते हैं सौभाग्य रहा हमें, ईश्वर भोलेनाथ का, कि हमने दर्शन करे। और भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना है कि प्रभु हो सके तो अगली बार भी मैं परिवार के हमको बुलाना और हमको आशीर्वाद देना।
इस यात्रा में हमने अपने परिवार के साथ भोलेनाथ की, देखो ये हमारी पत्नी निकल के आ रही हैं, बेटे रोमी निकल के आ रहे हैं। इस यात्रा में हमने अपने परिवार के साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और दर्शन करे। प्रभु की बड़ी कृपा है हम पे। हो सके तो ईश्वर हमको भोलेनाथ अगली बार भी बुलाएं और अपने दर्शन दें, जीवन हमारा धन्य हो जाए। और हमने दर्शन करने के बाद थोड़ा सा बच्चों ने फ़ोटोग्राफी करी। बच्चे बोले कि पापा फ़ोटो खींचेंगे, तो हमने कहा फ़ोटो थोड़े नहीं, खूब खींचो। ये देखो नंदी बाबा हैं और ये हमारी बेटी साहबा हैं, मंदिर है ये, इसका फुल पिक्चर लेते हुए। और ये रोमी साहब हैं। रोमी साहब का सीन अलग ही रहता है, ये गुस्से में बहुत रहता है। इसकी हर जगह अपना अलग ही सीन लगता है। अब यहाँ पता नहीं किस बात पे ये गुस्सा हो गया, कुछ अपना अलग ही मैटर समझा रहा था। जय बाबा भोलेनाथ के।